देखिए, धरना स्थल पर अगर प्रशासनिक अधिकारी एक अमले के साथ चलकर आए हैं तो धड़कनें तो बढ़ी हुई थी ना। अगर यहाँ पर पुलिस का अमला बैठा था तो धड़कनें तो बढ़ी हुई थी ना। अगर हम ये आह्वान कर दें कि पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ 5-5 पत्रकार टॉवर पे चढ़ जाएं, तो 11 ब्लॉक और 5 तहसील और मुख्यालय पर जितने टॉवर है ना, उन पे चढ़े मिलेंगे, पसीने आ जाएंगे प्रशासन के। आपको डर नहीं लगता क्या? डरना किस चीज का? मरना मौत तो एक दिन आनी है। भगत सिंह को डर लगता था क्या? भगत सिंह को डर लगता था? मौत तो एक दिन आनी है ना। बड़े बड़े माफियाओं से आप पंगा ले रहे हो सीधा सीधा। तो क्या हो गया? जब ऊपर वाले का हुक्म आएगा चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? जितनी लिखी है उतनी ही जिएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। माफिया नहीं, माफिया के पिताजी भी हों। मन नहीं कर रहा था धरने पे बैठने का, हालात ऐसे पैदा हो गए थे और इस तरीके के हालात पैदा हो गए थे कि आप पत्रकार लिखा होना चाहिए प्रार्थना पत्र पर, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है उसकी जांच नहीं करवानी है। आलोक कुमार अग्रवाल, इनका बड़ा जिक्र चला यहाँ पर बातों में। लोगों ने आकर के कहा आलोक कुमार अग्रवाल पर मुकदमा हो गया, जेल चले गए। और 15 तारीख में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सहारनपुर क्लब का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में वो भी सचिव पद के लिए प्रत्याशी। तो क्या लग रहा है कि आपने ये कहा कि सुनियोजित तरीके से उनको टारगेट किया गया? मोनू कुमार, इनका जिक्र हुआ। मोनू कुमार के बारे में बातचीत हुई, जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण की जो लड़ाई लड़ रही थी और दोनों की मध्यस्थता जो मुकदमेबाजी हो रही थी, तो मोनू का भी पूरा मुद्दा जो सामने आया। क्या विकास प्राधिकरण इकट्ठा बन चुका है? तो आज की तारीख में जो पत्रकारों का धरना था वो समाप्त हो चुका है। खुद मेरे साथ आलोक तनेजा जी मौजूद हैं। माइक से, मंच से बातें बहुत अच्छी लग रही थी सुनने में। मुझे अच्छा लग रहा था कि पत्रकारों की बात हो रही, मेरी भी बात हो रही है। क्या आज आपको महसूस हुआ कि जो बातें आप मंच से कर रहे थे उनके कानों तक पहुंच गई? सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां जो लोग बैठे हुए थे जो हमारे समर्थन में आए, उन लोगों ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों के साथ हमें 1 साल तक धरने पे बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। आपने सुना है जब यहां से सब लोग संबोधन कर रहे थे, जब भारतीय किसान यूनियन के तमाम दल जितने हैं, ना केवल एक दल, चाहे वो बाबा टिकैत जी का संगठन हो, चाहे वो अन्य संगठन हो, सबने एक सुर में कहा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। और हम भी इसी मकसद से बैठे थे कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। 22 तारीख को विंध्याचल में बैठक है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की। 75 जिलों के जिलाध्यक्ष मां के चरणों में बैठेंगे उस दिन। और हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को, हमारी जो संगठन की प्रदेश स्तरीय वॉल है, उसमें गोंडा, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बरेली, तमाम लोगों ने हमें समर्थन दिया और यह कहा कि आलोक जी आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप धरना दीजिए। अगर कोई प्रशासन ने आपके साथ अन्याय किया, आपके पत्रकारों के साथ अन्याय किया, तो लखनऊ से साथी यहाँ पूछ करेंगे। हमने पहले दिखा दिया, यहाँ पर हमने एक सम्मेलन करके दिखाया है कि पूरे प्रदेश का पत्रकार यहाँ आ सकता है। जब पूरे प्रदेश का पत्रकार सम्मेलन में आ सकता है तो यहाँ आंदोलन करने भी आ सकता है। मगर आलोक जी की बात बताइए, जब हम नेता को कवर करते हैं, अभिनेता को कवर करने लगे, आज हमको कवर करने के लिए फिर मीडिया थी, यहाँ पर मौजूद थी। सवाल ये मेरा है कि आज कुछ फील नहीं हो रहा था कि जब हम लोगों की आवाज उठाते हैं, आज हमें खुद की अपनी आवाज उठानी पड़ रही है? तकलीफजनक बात है, बहुत तकलीफजनक बात है। मन नहीं कर रहा था धरने पे बैठने का, हालात ऐसे पैदा हो गए थे और इस तरीके के हालात पैदा हो गए थे कि आप पत्रकार लिखा होना चाहिए प्रार्थना पत्र पर, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है उसकी जांच नहीं करवानी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब स्पष्ट कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार स्पष्ट कहती है, मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि पत्रकारों पे या पत्रकारों के परिवार पे यदि कोई उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र आता है तो उसकी राजपत्रित अधिकारी जांच करे। और जांच के बाद कहां है वो जांचें? अगर आपने मुकदमे किए हैं और इसको फॉलो करके किया, वो जांचें कहां, जरा हमें दिखा दीजिए। अगर आपने जांच करा ली, हमें कोई आपत्ति नहीं, और आपने ऐसे ही लिख दिया। अब जांच होके अगर जाएगा तो उसमें लिखा पढ़ी में आएगा ना कि ये जांच हुई और जांच के बाद जो ये निर्णय हुआ तो इसमें एफआईआर दर्ज हुई। कोई जांच नहीं हो रही है, क्यों नहीं आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इन चीजों का? हमसे नाराजगी क्या है भाई, हमें बताइए ना।
हमारे पत्रकारों में अगर कोई कमी है तो आप इस पटल पे, स्थायी समिति के पटल पे हमें बताइए, हम अपने पत्रकारों को ठीक करेंगे। और आपसे जो हमारी नाराजगी, आप अपने सबॉर्डिनेट को ठीक करें। हम चाहते क्या है, हम सम्मान ही तो चाहते हैं। हम कोई आपसे परमिट कोटा थोड़ी ना मांग रहे, सम्मान चाहते हैं, सम्मान दे दीजिए, हमारे कोई लड़ाई नहीं है। अब मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, ज्ञापन भी लिया, क्या लगता है कि अब आपको आगे भी जाना पड़ सकता है या फिर आपकी जो बातें हैं वो यहीं तक खत्म हो जाएंगी? देखिए, धरना स्थल पर अगर प्रशासनिक अधिकारी एक अमले के साथ चलकर आए हैं तो धड़कनें तो बढ़ी हुई थी ना। अगर यहाँ पर पुलिस का अमला बैठा था तो धड़कनें तो बढ़ी हुई थी ना। हम सिर्फ धड़कन ही बढ़ा रहे हैं। हम उनको बहुत पैनिक नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं, ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकार समाज का प्रतिबिंब होता है। उस प्रतिबिंब को ईमानदारी से काम करने दीजिए। अगर कोई बात है, हमने स्थायी समिति की बैठक में बार बार कहा है कि अगर हमारे बीच में कुछ ऐसे पत्रकार है, आप हमारे साथ खड़े होइए और चेकिंग कीजिए। प्रेस लिखे वाहनों की चेकिंग हम करवाएंगे, क्यों नहीं करवाते हैं आप? करवाइए ना, आधी छटनी तो हम वैसे ही करवा देंगे। आप क्यों कर रहे हैं छटनी? हम कराएंगे खड़े होकर छटनी अपने साथ। आप आइए, हमारे साथ चेकिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ खराब लोग भी पत्रकारिता में आ गए हैं, जो आड़ ले रहे हैं पत्रकारिता की, तो अपने आप छट जाएंगे। आप बदनाम, पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है, बिना वजह के बदनाम किया जा रहा है, इसका विरोध था आज। आलोक कुमार अग्रवाल, इनका बड़ा जिक्र चला यहाँ पर, बातों में लोगों ने आकर के कहा आलोक कुमार अग्रवाल पर मुकदमा हो गया, जेल चले गए। और 15 तारीख में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सहारनपुर क्लब का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में वो भी सचिव पद के लिए प्रत्याशी। तो क्या लग रहा है कि आपने ये कहा कि सुनियोजित तरीके से उनको टारगेट किया गया, मानते हैं? देखिए, आलोक कुमार अग्रवाल जी का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा था। अभी हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई है और आलोक कुमार अग्रवाल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल स्तर पर महामंत्री भी हैं। तो जो हमारे संगठन का मंडल स्तर पर महामंत्री है और हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और हमने उससे पहले भी डीआईजी साहब से यहाँ पे सहारनपुर के अनुरोध किया था कि इसकी जांच करवा लीजिए, गैर जिला जांच करवा लीजिए। आपने आज अरेस्ट करा, चुनाव चल रहे हैं, 10 दिन बाद अगर सच्चाई होती तो 10-15 दिन बाद भी हो जाते। कहीं वो देश छोड़ के थोड़ा ना जा रहे थे, देश छोड़ के थोड़ा ना, उनको चुनाव लड़ने देते। चुनाव में जो भी रिजल्ट आते आपके सामने आ जाते। ऐसा भयभीत क्यों हो गए लोग कि आलोक अग्रवाल ने पर्चा भर दिया तो उसको गिरफ्तारी करवाना है? गिरफ्तारी में हमें कोई दिक्कत नहीं है। गिरफ्तारी कर ली। हम जो आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर किसी चीज को हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, समय मांगते हैं, वो भी तो समय देते हैं ना, वो भी समय देते हैं ना निस्तारण करने का। तो आप भी समय दे देते, आप जांच करा लेते। और डीआईजी के लिए क्या चीज होती है जांच? अपने यहाँ कहते हैं कि भाई इसको 5 दिन में जांच करके दो हमें, इसमें का व्हाट इज द राइट और रॉन्ग? 5 दिन में जांच होके आ जाती। अगर डीआईजी एसएसपी ये कहें कि टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, तो 2 घंटे में जांच होके आ जाएगी। जांच में क्या, क्यों नहीं करी? क्यों अरेस्ट कर लिया गया? कर लिया गया तो अब कानूनी प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया में जो भी न्यायालय कहेगी उसका आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं न्यायालय का। न्यायालय जो आदेश करेगी, जमानत तो बहरहाल होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। कोई ऐसा तो उन्होंने कहीं मर्डर और वो तो राजनी और डकैती तो मार नहीं ली। केस है, जो नियम कायदा है, कानूनी प्रक्रिया, उससे जमानत हो जाएगी और जमानत आने के बाद फिर उनसे बात करी जाएगी अधिकारियों से। मोनू कुमार, इनका जिक्र हुआ, मोनू कुमार के बारे में बातचीत हुई, जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण की जो लड़ाई चढ़ रही थी और दोनों के मध्यस्थता जो मुकदमेबाजी हो रही थी, तो मोनू का भी पूरा मुद्दा ज्वलंत लोगों के सामने आया। क्या विकास प्राधिकरण एक अड्डा बन चुका है? बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास प्राधिकरण सफेद हाथी बन चुका है। विकास प्राधिकरण को जो करना चाहिए वो विकास प्राधिकरण नहीं कर रहा है। विकास प्राधिकरण को करना क्या चाहिए? उसको लैंड बैंक तैयार करना चाहिए। लैंड बैंक तैयार करेगा तो लोगों को आवास मिलेंगे। प्राधिकरण की तमाम जमीनें हैं, वो खोज ही नहीं रहा है, उसको लैंड बैंक तैयार नहीं कर रहा है। सिर्फ 100 गज का मकान, 50 गज का मकान अगर कहीं बन रहा है तो प्राधिकरण का मेट और ये सब जा रहे हैं और वहां पर उसको तंग परेशान कर रहे हैं और पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं। क्या हो गया? अगर किसी पत्रकार ने खबर छाप दी कहीं की, गलत कर रहे हो आप, तो जेई इतना आक्रोशित क्यों हो गए? सरकारी कर्मचारी इतना आक्रोशित क्यों हो गया कि मार पिटाई पे उतारू हो गया अपने कार्यालय पर? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, इसलिए हो गए। तो आज के दौर में सवाल पूछना तो गुनाह है ना? यही लग रहा है, यही लग रहा है। देख रहे ना आप, ये देखिए, ये क्या है, हमने क्या लगाया हुआ है? ये सवाल, ये जो है, इसी का तो प्रतीक है जो हमने लगाया है, जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे, जो हम समाज को बताना चाह रहे हैं। ये कलम और कैमरे पे जो भगत सिंह के गले में फंदा डाल रखा है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल फंदा है, बिल्कुल फंदा है।
अब ये जो बातें आपने मुख्यमंत्री साहब के लिए भेजी हैं, लगता है रिवर्ट में कुछ आने वाला है, कुछ मिल जाएगा, मुख्यमंत्री साहब इस बात को थोड़ा नोटिस करेंगे, कुछ बातें वहां से रिप्लाई आएगा? लगता तो है, तभी दिया है ज्ञापन, तभी दिया है। नहीं आएगा फिर अगली रणनीति बनाएंगे, लड़ेंगे। हम तो भगत सिंह की जमात के लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। और हमारे यहाँ तो पत्रकार जितने भी हैं, अगर हम इन्हें आह्वान कर दें कि 5-5 पत्रकार टावर पे चढ़ जाएं, तो एक ब्लॉक में 5-5 पत्रकार टावर पे चढ़े मिलेंगे। फिर क्या करेगा प्रशासन? अभी तो हमने धरना दिया है। अगर हम ये आह्वान कर दें कि पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ 5-5 पत्रकार टावर पे चढ़ जाएं, तो 11 ब्लॉक और 5 तहसील और मुख्यालय पर जितने टावर है ना, उन पे चढ़े मिलेंगे, पसीने आ जाएंगे प्रशासन के। हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हम ऐसी स्थिति पैदा करना नहीं चाहते हैं। हम भी समाज का अंग हैं। हम अब अपनों से लड़ रहे हैं, हम अपनों से अपनी बात कह रहे हैं, फिरंगियों से अपनी बात नहीं कह रहे हैं कि हमारे सुनने में कोई हमें गोली मार दी जाएगी। हमारी बात को सुनिए, हमसे वार्ता कीजिए, जो बातें हमारी ठीक है उसे मानिए, जो आपकी ठीक है हम मानेंगे। इसमें क्या बुराई है? लोकतंत्र में यही तो होता है। एक आखिरी सवाल मेरे पास मेरा आपसे है। पत्रकार पत्रकार होता है, कलम लिखता है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाते हैं सामने काम करने के लिए, हर आदमी हर एंगल का एक्सपर्ट होता है, चाहे आईटी एक्सपर्ट होता है। यहाँ पर सारा पूरा अमला मुजमला है विकास भवन के अंदर, वहां पर भी कलम चलती होगी, क्या वहां पर दबाव नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। वहां से क्यों नहीं शिकायतें आ रही है? वहां से क्यों मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं? सचिन चौधरी सचिन चौधरी तो उसका मामला है, आरटीओ का मामला। आरटीओ ने जो बदसलूकी की है, तो आरटीओ स्तर पे माफी मांगी जाएगी, नहीं तो आरटीओ स्तर पे लखनऊ तक बात पहुंचाई जाएगी, या तो आरटीओ स्तर पे माफी मांगी जाएगी, खेद प्रकट किया जाएगा। आपको डर नहीं लगता क्या? डरना किस चीज का? मरना मौत तो एक दिन आनी है। भगत सिंह को डर लगता था क्या? भगत सिंह को डर लगता था? मौत तो एक दिन आनी है ना। बड़े बड़े माफियाओं से आप पंगा ले रहे हो सीधा सीधा, तो क्या हो गया? क्या हो गया? जब ऊपर वाले का हुक्म आएगा चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? जितनी लिखी है उतनी ही जिएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। माफिया नहीं, माफिया के पिताजी भी हों। तो ये थे आलोक तनेजा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही। जोएब खां के साथ अंशुल तोमर, धन्यवाद।